वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, कई बातें बार बार कहते हुए हमें भी थोड़ा सा ना अटपटा सा लगता है, पर हमारे देश का जो शासन और प्रशासन है, नेतागण है, वो शायद इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैंने कई बार जिक्र किया है और अपने सहयोगी संस्थाओं से भी कहता हूं कि आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमारा जो परिवहन का जो सेक्टर है, इसको अभी तक बिजनेस के उद्योग के कैटेगरी में नहीं डाला गया, इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं डाला गया। मैं हमेशा सभी साथियों से कहता हूं, आज की वीडियो पूरी सुनना। मैं सारी वीडियो के लिए पूरी बोलता हूं, कुछ ना कुछ बातें निकलेंगी तो आप सभी के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। आज इसमें कुछ बातें हड़ताल की भी होंगी, कुछ हमारे आमरण अनशन पे लोग चंडीगढ़ में बैठे उनके बारे में भी बात होगी, तो पूरा सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जो बात कहता हूं कि इसे जो हमारी परिवहन जगत की समस्याएं हैं, अगर इसको ये लोग इंडस्ट्री में काउंट कर लें, तो उद्योग का दर्जा दे दें, तो हमारे परिवहन आयोग ट्रांसपोर्ट काउंसिल बना दें, तो उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब ये बात समझने वाली है। जो लोग कई बार चालक आयोग की बात करते हैं, ड्राइवर आयोग की बात करते हैं, सारथी आयोग की बात करते हैं, तो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट काउंसिल या परिवहन आयोग की क्या फ़ायदा है। जैसे ही उद्योग का दर्जा मिलेगा तो ये ट्रांसपोर्ट काउंसिल बन जाएगी, और ट्रांसपोर्ट काउंसिल जो परिवहन उद्योग बनेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, जब बजट बनेगा ना, तो उसमें इसका बजट भी रखा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट का ये बजट है, ट्रांसपोर्ट का बजट है, ये इनकी गाड़ियों के लिए है, ये इनके वेलफेयर में क्या आता है, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर्स, पल्लेदार, जो भी इससे संबंधित हैं, वो सारे उस कैटेगरी में वेलफेयर में काउंट हो जाएंगे। तो जब हम परिवहन आयोग की मांग करेंगे, ट्रांसपोर्ट काउंसिल की मांग करेंगे, तो और उद्योग का दर्जा इसे मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बजट में होंगी, और बजट में जो चीज़ आ जाती है तो मतलब वो पूरे देश के अंदर ऑटोमेटिकली क्रियान्वित हो जाती है, अपने आप लागू हो जाती है। आज की क्या घटना है, आज हमारे साथी 4 दिन से आमरण अनशन पे, मतलब अन्न त्याग रखा है उन लोगों ने। किस लिए त्याग रखा है, उसको पर्सनल कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए एक आंदोलन चलाया। उसमें उन्होंने क्या मांग करी, केंद्र से मांग करी, क्योंकि यूटी की चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं। उन्होंने मांग करी कि भाई केंद्र सरकार, ये जो आपने ओला उबेर या इस तरह के 5-4 और भूत छोड़ रखे हैं, उन भूतों से ये कहें कि जो किराया सरकार तय करती है, वो किराए से कम हमें भाड़ा हमसे चार्ज ना करें। आज प्रतिस्पर्धा के अंदर वो उससे कम और वो उससे कम, ये इन लोगों ने हमारा टैक्सी व्यवसाय तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। हमारे साथी कुछ जो इस ट्रेड से नहीं थे, वो इस ट्रेड में आ गए हैं। उनको जानकारी नहीं है, वो गाड़ी बना बैठे हैं, अब उनसे किस्से नहीं निकल रही। उनको रेट्स का नहीं पता, सर्विस देने का नहीं पता, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ओला उबेर जैसी कंपनियां तो हमें लूट रही हैं, लेकिन जो अदर सेक्टर, टूरिस्ट सेक्टर है, वो भी बर्बाद होता चला जा रहा है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो भी बर्बाद होता चला जा रहा है। आज ट्रांसपोर्ट विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होता है, मुख्य जो सचिव होता है, फिर कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर रहते हैं। अब जब भी हमारे लोग जाते हैं, कहते हैं बिजी हैं, तो हम पूछते हैं भाई क्या काम कर रहे हैं, कि कमीशन कहाँ से आएगी, कहाँ से लूटा जा सकता है, या टाइम पास करके चले गए। अरे भाई, जिन लोगों का काम है, आज कितने वर्षों से एग्रीगेटर के अंदर जो गाड़ियां आ रही हैं, ओला उबेर एबीसी, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर लूट रहे हैं, और कुछ सुनने वाला नहीं है। हमारा ये मानना है कि आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर
चंडीगढ़ के अंदर, बेंगलोर के अंदर, कलकत्ता, मुंबई, तमाम शहरों में एक ही तो चर्चा है हमारी, क्या कि जो हमारा रेट है, तो अब जो अधिकारी बैठा है वो आईएएस है। आईएएस बोले तो इस देश को चलाने वाला, उससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है। आजकल तो बहुत से इन्होंने कानून बना दिए कि कुछ किसी के लिए बोलो तो फट उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। पर हम अपना राइट क्या गलत मांग रहे हैं? एक आईएएस अधिकारी की एक जिम्मेवारी बनती है कि उसके प्रांत में क्या हो रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं, नहीं कमाऊ मामला नहीं है, ये फलाना नहीं है, दिमका नहीं है। आप जाइए, लेकिन वहाँ नीचे जैसे डॉक्टर जाता है तो अपना एक चार्ट लिख के जाता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके जो स्टेट के अंदर है, सबसे पहले आपको ट्रक आ गया, फिर आपका बस आ गया, फिर आपकी टैक्सी आ गई। 3 चीज़ आपके पास प्रमुखता होती हैं। तो जो भी कोई आदमी सीनियर जाता है वो अपने वहाँ चार्ट पे लिख के जाए, भी ट्रक के इशू चल रहे हैं, बस का इशू चल रहा है, टैक्सी का इशू चल रहा है, इस इशू को मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, इसके बाद तुम देख लेना। जैसे मेडिकल लाइन में एक लिख के जाते हैं, इतना भर लिख देने से गडकरी साहब क्या देश ठीक नहीं हो जाएगा? आज मुझे बताएं, ये जो व्यक्ति जो हमारे साथी बैठे हैं, उनको कोई तनख्वाह मिल रही है क्या? उनकी गाड़ी का 950 रुपये का खर्चा रोज है। आज 4 दिन से वो बैठे हैं, 4 नीम 36 और 2 3800 रुपये के वो आज कर्जदार हो गए हैं। और जितने साथी उनके सहयोगी बैठे हैं, उतने लोग 3800 रुपये के कर्जदार हो गए। और जो वहाँ बैठ के टेंट का या पंखे का जो खर्चा चल रहा है वो अलग चल रहा है। डिहाइड्रेशन हो जाए किसी को, अब वो 2 लोग जो हैं जो कुछ अन्न जल नहीं ले रहे, तो गडकरी साहब क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? आप डेट पर डेट देते हैं। दिल्ली में जो आज मुख्यमंत्री है, वो काम करता नहीं करता मैं नहीं जानता, उसके एक शब्द मुझे आज याद आते हैं। उसने एक बात कही थी कि जितने मतलब बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, करना कराना क्या है वो बात की बात। उसने एक शब्द कहा था, आज मुझे याद आता है और मैं कहता हूँ कि एक फाइल पे 3 आदमियों के साइन होने हैं, तीनों आदमी साथ बैठ जाओ ना, तुरंत मुकदमा दो, तुरंत खत्म। आज जो मैं जितनी देर आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का जो है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है, वो वहाँ पर अपने जो 2 कुलीग हैं उनको बुलाए, कमिश्नर ट्रैफिक को बुलाए, ऑनलाइन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से वो ऑनलाइन हो जाए और वो लिख के दे कि सर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में टैक्सी में ये इशू आ रहा है, मैं इसको अपने विवेक से, अपने विवेक मतलब अपने दिमाग से सही मानता हूँ और मैं इसको पास करता हूँ। और हम तीनों लोग जो हैं इस पे सहमत हैं। आशा करता हूँ कि आप भी मेरी स्टेट को चलाने के लिए मुझे अनुमति देते हैं कि मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, तो आप इस पे मेल के द्वारा स्वीकृति दीजिए। 1 मिनट में कानून बन गया। नहीं, सरकार क्या चाहती है, आप सभी दोस्त ध्यान रखिएगा, सरकार चाहती है बदतमीजी हो, सारे लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऑफिस पहुंच जाएं, वहां प्रमुख सचिव को घेराव कर लें और उसको जबरन अगवा करके बोलें कि अभी अभी कर, क्या कर, अभी अभी कर, तुरंत कर। सभ्यता सभी को अच्छी लगती है, लेकिन असभ्य होने को मजबूर कौन कर रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी या स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इसका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बातें सुनना, ये नहीं कि मंत्री की बातें सुनना, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका हल करना। आप इतना तो कह सकते हो कि सर आज मैं सुन रहा हूँ, कल बात करूंगा, लेकिन आप कहो कि 1 महीना 2 महीने तो ये तो नहीं है, अब तो कई साल हो गए। कोई कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ये कह दे, नितिन गडकरी ये कह दे, परिवहन मंत्री ये कह दे, मुख्यमंत्री ये कह दे कि हाँ हमने आपकी इन 8 सालों में समस्या का समाधान किया है। किसी ने सुनी नहीं है, सुनना नहीं चाहते, और रही सही कसर हमारे साथी पूरी कर देते जब आपस में इकट्ठे नहीं होते। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देता हूं, अगर हमारे भाइयों की बात नहीं सुनी तो रण होगा, पूरा भारत अपनी गाड़ियां खड़ी कर देगा। और इस बार गाड़ियां अपने घर नहीं खड़ी करेगा,
इस बार गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी करी जाएंगी, सारे व्यस्त चौराहे जाम किए जाएंगे। उसका दोष हमें मत दें। फिर हमने सरकार को आज 2 सितंबर तक का टाइम दिया है। सरकार अगर 2 सितंबर तक हमारी सारी मांगें मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा मजबूरन हम हर बड़े शहर के चौराहे पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते, हम मजबूर हो गए हैं, हमारे पास गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं रह गई है। मैं अपने देश के सभी तमाम टैक्सी चालक भाइयों से विनती करना चाहूँगा, मित्रों, चाहे आप ओला उबेर या टूरिस्ट या किसी भी प्रकार की टैक्सी चलाते हैं, अगर ये सब कुछ ठीक ना रहा तो 2 तारीख को जो हमारी घोषणा होगी, उस घोषणा के अनुसार आप लोग रोड के बीच में अपनी गाड़ी छोड़ के चाबी नज़दीक जो भी पुलिसकर्मी हो उसको सौंप देना, तब जाकर हमारा गुजारा होगा। हमने बहुत कर ली। और मैं सभी विपक्षी पार्टियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग बहुत सी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो एक बार इस परिवहन जगत की छोटी सी इकाई जिसे टैक्सी कहा जाता है, इनका साथ ज़रूर दें। हमारी पीड़ाएं जो हैं, अगर किसी यात्री को किराया महंगा लगता है तो वो टैक्सी यूज़ नहीं करता ना, वो तो बस वाला यात्री बस में जाएगा, उसको हमने कब कहा टैक्सी में बैठो। टैक्सी का यात्री पैसे देना चाहता है। मेरी बहुत से मित्रों से बात हुई, वो कहते हैं कि पैसे आप मांगते हो, कम मांगते हो तो हम कम ही देंगे, हम ज़्यादा क्यों देंगे। आजकल इन ड्राइव चली हुई ना, उसमें कम कम और कम, कितना कम कर लो, धरती के अंदर चले जाओ। तो दोस्तों, मैं अब शब्द नहीं बोलना चाहता, आप प्रयास करें, इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक फैलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाड़ा बढ़े, आपको आपके अधिकार मिले, और हमारे जो साथी चंडीगढ़ में बैठे हैं, राजधानी परिवहन पंचायत और उसकी सहयोगी संस्थाएं उनको पूर्णतः सहयोग और समर्थन करती हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन भाइयों ने अभी तक अपना ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया, वो अपना ट्विटर अकाउंट ज़रूर बनाएं। ये हमारी लड़ाई का एक भाग है। परिवहन पंच मेरा ट्विटर हैंडल है, उसको लाइक करें। जो मैं कमेंट्स लिखता हूँ उसको शेयर करें।